देश भर में एलपीजी सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कहीं बेटी की शादी वाले घर में पिता गैस सिलेंडर के लिए भटक रहा है, तो कहीं होटल, ढाबे और फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। हर बार की तरह आम जनता फिर से सिलेंडर की लाइन में खड़ी है और सरकार ने एक बार फिर जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है। सरकार इस संकट को आपदा बता रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह कोई आपदा नहीं है। यह हमारी नीतियों की वजह से पैदा हुई समस्या है। भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं, ये सब अमेरिका तय कर रहा है। इसके पीछे दो वजहें हैं। पहली, एप्स्टीन फाइल, जिसका डर दिखाकर अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी, अमेरिका में अडानी पर केस। इन्हीं दबावों की वजह से नरेंद्र मोदी को अमेरिका की शर्तों पर समझौता करना पड़ा। दिलचस्प बात है कि रूस में गैस सिलेंडर का संकट नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, चीन में नहीं है, नेपाल में भी नहीं है, क्योंकि इन सभी देशों की सरकारों ने अपने देश की चिंता को सबसे ऊपर रखा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एप्स्टीन फाइल और अडानी केस को सबसे ऊपर रखा है। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी चाहते तो वह देश हित को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं चुना। उन्होंने अपने आप को और अपने दोस्त के फायदे को चुना। इसी वजह से आज इस संकट का बोझ भारत के आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। और यह कोई पहली बार नहीं है। नोटबंदी के समय करोड़ों लोग कई दिनों तक बैंकों की लाइनों में खड़े रहे। छोटे व्यापार बंद हो गए, मजदूरों के रोजगार चले गए। कोरोना लॉकडाउन के दौरान लाखों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल अपने गांव लौटने को मजबूर हुए। खाद की कमी के समय किसान रात भर दुकानों के बाहर लाइन में लगे रहे। और आज फिर वही तस्वीर दिखाई दे रही है। इस बार गैस सिलेंडर के लिए लाइन। हर बार एक ही कहानी दोहराई जाती है। संकट आता है और आम जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब देश की जनता सवाल पूछ रही है, अगर हर संकट में जनता को ही अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि मजबूत सरकार वही होती है जो संकट के समय जनता के साथ खड़ी हो, न कि संकट के समय जनता को अकेला छोड़ दे।